जाओ कि हुई है सोई जो राम रच राखा, क्योंकि 4 पाप लगे हैं। सती जी बड़ी खुश मैके जा रही है। अच्छा, सती अकेली थोड़े है, सगी बहनें हैं 60,000, ध्यान दीजिए। हाँ, तक्ष के 60,000 कन्याएं हैं, उसमें से एक सती भी है। और जैसे सती गई तो बहनों ने देखा, कहा जी जी देखो अपमान चालू, अक्षत ना सुपारी आंगली को ढोड़े टाड़ी। अरे जी की सगी बहन हंसी उड़ावे लगे। ईमानदारी से बताना आप लोग, क्या तुम्हें अच्छा लगेगा? पिता मकान से निकले बाहर और तुमको देख के मुंह घुमा ले, बोलो क्या बीतेगी? कन्या का मैका कब तक है मालूम? जब तक माता पिता है। दक्ष ने देखा, मुंह घुमा लिया। मैया ने देखा, कहा सती माँ की मजबूरी है, क्योंकि माँ की ममता बड़ी निराली होती है, संतान कैसी भी हो। सती से बोली, बेटी थोड़ा जलपान कर लो। सती ने कहा, मैया शांत हो जाओ। बहनों ने जलपान करा दिया, पिता ने जलपान करा दिया। अब सती कहाँ जा रही है? जहां ये दिशाला बना है कि सती जाई देखो तब जागा। इसको जागा कहते हैं जो अपमान किसी का किया जाए। सब देवता है भाई, बेटी बनी स्थान सब क्या है, लेकिन शिव जी के नाम के 2 भी अक्षत कहीं नहीं है। सती को बड़ा दुख हुआ। कोई नारी मैके जाए, वह के पति के बुराई होने लगे। हमारी समझ से अगर वो अच्छी अर्धांगिनी है तो वो बर्दाश्त करोगी? सीधे यही कह दोगी, अगर नहीं बढ़िया था तो ब्याह क्यों किया? नहीं, पहले देखना चाहिए था। यही तो उत्तर मिलेगा। सती जी बड़ा क्रोधित है, देवताओं को डांटा, ऐ देवताओं अब ये यज्ञ पूरा नहीं होगा। तो देवता बोले, मैया क्या करोगी? अब देखो बात आ गई यहीं पर। सती जी ने कहा, मैं आत्महत्या करूंगी। देवता घबराए। अगर कोई बिटिया कोई के लिए यज्ञ मावे और पति को कोई बुराई करे, न बुलावे और कन्या कह दे सरपांच खा के मरूंगी यही आंगन में, बोलो घबराओगे नहीं? देवता बोले, शांत हो जाओ भैया। सती जी ने कहा, नहीं, बर्दाश्त के बाहर है। लेकिन सती का प्रेम कितना सुंदर है मालूम? ऐ माताओं, कभी भी प्रेम करना तुम निर्मल भाव से करना। सती जी देवताओं से कहती है, जाओ कैलाश पे संदेश पहुंचा दो कि अगला जन्म लेकर के जब मैं पैदा हो धरती पर तो पति के रूप में हमें भगवान शिव मिले। और आजकल क्या होता है, नाराज मत होना आप लोग, हमने अपने कानों से सुना है, अगर पति पत्नी में थोड़ा झगड़ा हो जाए तो माता लोग क्या कहती मालूम? भगवान करे तुमरो जैसो खसम दुश्मनों को ना मिले। बोलो नहीं कहती क्रोध हमें। लेकिन सती जी के अंदर भाव नहीं है कि हे पवन देव यदि पहुंच सको, संदेश भेज रही है तो पति से संदेशा कहियो, अहे अग्नि देव हे सूर्य देव तुम तो मेरे साक्षी हो। सती जी ने देवताओं से निवेदन किया और उसके बाद क्या किया मालूम? हवन कुंड की परिक्रमा की, हवन कुंड की। और परिक्रमा करने के बाद पंथी लगा के बैठ गई। अग्नि होती कई प्रकार की है। एक अग्नि वो है जो शरीर को जला देती है। एक अग्नि पेड़ों में देखा होगा तुम लोगों ने, मेरा खोखला हो जाता है। एक अग्नि हमारे आपके पेट में है जो भोजन पचाती है, और एक होती है योगाग्नि। हमारे भारत में जब सतियां हुई हैं चिता में आग नहीं लगती थी ना, पति को सर गोदी में लिया
शरीर से लपटें निकली, जल करके भस्म। सती जी ने वही किया कि आस कहियो गो अग्नि तनुजारा, आस कहियो गो अग्नि तनुजारा, आस कहियो अग्नि तनुजारा, आस कहियो अग्नि तनुजारा, भय वो शक्कर मैं खो हाहाकारा, भय वो शक्कर मैं खो हाहाकारा। सती ने योगाग्नि में प्राणों को त्यागा। अच्छा, योगाग्नि में जब प्राण छोड़ते हैं तो शरीर बना रहता है। योगी लोग देखो बाम्बी घर बना देती थी, बरसों भी जाते थे, मिट्टी का टीला बन जाता था। इसका मतलब उनके प्राण जो है वायु में, केवल शरीर बैठा है। और जब सती जी ने शरीर त्यागा तो खलबली मच गई, साथ में गड़ गए, उपद्रव करने लगे। और जब उपद्रव करने लगे तो वहां पर एक बाबा बैठे जिनका नाम है भृगुमुनि, हाथ में जल लिया, राक्षसी प्रकट कर दी, आदेश दिया जाओ गरुड़ को मार के भगा दो। कत्ता ने भगा दिया। अच्छा, नंदी बड़ा चालाक, नंदी आगे आगे भाग खड़ा हुआ। आओ भैया बैठो।